तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि सरकार के नियम के अनुसार अगर किसी का 60 साल से अधिक हो जाता है तो उसको वृद्धा पेंशन दिया जाता है। और अगर कोई महिला है और उसका 40 साल में वो किसी कारण से विधवा हो जाती है तो उसको विधवा पेंशन दिया जाता है। लेकिन झारखंड सरकार ने इस योजना को यहाँ पर 10 साल कम कर दिया, यानी अगर किसी का 60 साल के जगह में अगर 50 साल हो चुका है तो उसको भी यहाँ पर विधवा पेंशन दिया जाता है। लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, अपना पंचायत सचिव के माध्यम से एक फॉर्मेट को यहाँ पर फिल करके उसको अप्लाई करना होता है, या फिर आपको कहीं भी सीएससी सेंटर या फिर प्रज्ञा केंद्र जा करके उसको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। तो अगर हम लोग आवेदन कर देते हैं तो हम लोग उसका काफ़ी दिन से प्रतीक्षा करते हैं कि हमारा यहाँ पर सेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। इस प्रक्रिया को किस तरह से यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ या फिर नहीं हुआ हम नहीं जान सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि बार बार इसके बाद जब भी हम लोग अपना फॉर्मेट को यहाँ पर सबमिट कर देते हैं या फिर सबमिट करवा देते हैं तो फिर हम लोगों को पता लगाते लगाते यहाँ पर हम लोग परेशान हो जाते हैं। उस पता लगाने के चक्कर में भी कहीं ना कहीं हम लोग कुछ यहाँ पर अमाउंट को भी खर्च कर देना होता है, क्योंकि जो यहाँ पर ब्लॉक रोज रोज आना जाना करते हैं, क्योंकि हम तो भाई खुद जा नहीं सकते हैं। अगर कोई वृद्धा है 60 साल से अधिक उम्र उसका हो जाता है तो वो तो खुद से ब्लॉक नहीं जा सकता है, तो किसी के माध्यम से वो पता लगवाता है कि मैं विधवा पेंशन का या फिर वृद्धा पेंशन का यहाँ पर अप्लाई किया हुआ हूँ, तो मेरा सेक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ, क्या मेरा इस मंथ से मेरा अमाउंट आना शुरू होगा या फिर पिछले मंथ से मेरा अमाउंट यहाँ पर आना शुरू होगा। ये पता लगाने के लिए जो ब्लॉक यहाँ पर जाते हैं या फिर ब्लॉक के कोई कर्मचारी होते हैं उसको पता लगाने के लिए कहा जाता है। लेकिन उस कर्मचारी के माध्यम से या फिर किसी भी व्यक्ति जो ब्लॉक रोज आना जाना करते हैं उस व्यक्ति के माध्यम से उस वृद्धा व्यक्ति को कहा जाता है कि आपको कुछ इसमें खर्च लगेगा, आपको इसका पता लगाने के लिए कुछ यहाँ पर अमाउंट देना होगा, तब हम आपको पता लगा करके कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर सेक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ दोस्तों कि उस वृद्धा व्यक्ति के घर में अगर कोई यहाँ पर उसका बेटा नाती या फिर कोई भी अगर यहाँ पर कोई एंड्रॉयड फ़ोन का यूज करते हैं तो आप खुद से ही पता लगा सकते हैं कि आप अपना जो फैमिली का यहाँ पर आवेदन किया हुआ है तो उसका आप किस तरह से स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं, कब तक उसका अमाउंट आने वाला है, क्या उसका सेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसका आप घर बैठे ही अपना मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही आप चेक कर सकते हैं। आपको किसी के पीछे यहाँ पर टाइम देने की आवश्यकता नहीं है या फिर आपको कोई भी 1 रुपया भी अमाउंट खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज का ये वीडियो अगर आप शुरू से अंत तक आप देख लेते हैं दोस्तों तो आप यहाँ पर बिल्कुल अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही अपना वृद्धा या फिर विधवा पेंशन का स्टेटमेंट को आप चेक कर सकते हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको लगातार एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो इसी तरह का मिलती रहेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर दिया हूँ, सबसे पहले हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन में इसी तरह से जाएंगे और अपने गूगल के ब्राउज़र को ओपन करेंगे। और जैसे ही गूगल के ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो सर्च बार में हम लोगों को यहाँ पर टाइप करना होता है nsap.nice.in झारखंड। और इतना यहाँ पर टाइपिंग करने के बाद सबसे नीचे सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हम लोगों के सामने कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस खुल के आ जाती है, जहाँ पर सबसे ऊपर एक वेबसाइट देखने के लिए मिलती है, वहीं पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। अब जैसे ही इस वेबसाइट पर हम लोग क्लिक कर देते हैं तो कुछ इस तरह का हम लोगों को यहाँ पर इंटरफेस खुल के आ जाती है, जहाँ पर हम लोगों को सबसे ऊपर अपना स्टेट को सेलेक्ट करना होता है। जैसे मैं झारखंड से हूँ तो झारखंड वाले ऑप्शन पर मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद हम लोगों को जहाँ पर सेकेंड वाले ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पर ऑल स्कीम वाले ऑप्शन पर ही हम लोगों को सेलेक्ट रहने देना है। इसके बाद जैसे ही हम लोग नीचे की तरफ 3rd नंबर ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो 2 प्रकार के ऑप्शन देखने के लिए मिलती है। जहाँ पर अगर आप गांव से हैं तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगर आप शहर से हैं तो सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं गाँव से हूँ तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हम लोगों को एक कैप्चा देखने के लिए मिलती है। जिस तरह कैप्चा को यहाँ पर सेम दिखाया जाता है उसी सेम कैप्चा को इस वाले बॉक्स पे हम लोग यहाँ पर फिल करेंगे। और इतना फिल करने के बाद जहाँ पर सबमिट का ऑप्शन देखने के लिए मिलती है वहाँ पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। अब जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोगों के सामने खुल के आ जाती है, जहाँ पर हम लोगों को अपना यहाँ पर सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना होता है। अब जैसे मैं जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ
तो यहाँ जहाँ पर जामताड़ा यहाँ पर लिखा दिख रहा है, यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही उसको क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाती है। अब की बार हम लोगों को अपना प्रखंड कार्यालय, जिस प्रखंड के अंतर्गत हम रहते हैं, वहाँ पर हम उसी प्रखंड कार्यालय यानी जिसको हम ब्लॉक भी कहते हैं, तो वहाँ पर हम लोग को सेलेक्ट करना होता है। यहाँ वहीं पर हम लोग को क्लिक करना होता है। अब जैसे ही उस जगह पर हम लोग क्लिक कर देते हैं तो इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट ऑप्शन इस तरह से खुल के आ जाती है, जहाँ पर हम लोगों को अपना पंचायत को सेलेक्ट करना होता है। अब जैसे मैं अपना पंचायत का आप लोगों को नाम शेयर करना चाहूँगा कि मैं करमाटार पंचायत से हूँ, तो करमाटार जहाँ पर दिख रहा है वहीं पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। वहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पंचायत में जितने भी यहाँ पर वृद्धा या फिर विधवा पेंशन नया 2024 में सेक्शन किया हुआ है, वो सब यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिल जाती है। तो इसके बाद अगर इसका आप स्टेटस देखने आप कि चाहते हैं, तो जैसे ही एक जरा हम लोग इस तरह स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर जिसका सेक्शन हो चुका है तो उसका यस का ऑप्शन आ रहा है, और किसी का अगर नहीं हुआ है तो आपको नीचे यहाँ पर जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको नो का ऑप्शन भी दिखेगा, यानी उसका किसी कारणवश कोई डॉक्यूमेंट्स के कारण उसका सेक्शन नहीं हो चुका है, नहीं हुआ है। तो अगर इसका आप डिटेल्स में जानना चाहेंगे कि इसका क्या क्या नाम है क्या नहीं है, तो आपको जहाँ पर इसका ऑर्डर आईडी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, वहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं उस आईडी पर तो उसका आप सारा डिटेल्स आप देख सकते हैं, उसका नाम देख सकते हैं, उसका जो ऑर्डर आईडी होता है उसका देख सकते हैं, एक्टिव है या फिर डीएक्टिव है उसको देख सकते हैं, मेल फीमेल एज उसका देख सकते हैं, कौन सा डेट में उसको लास्ट पेंशन दिया गया था, तो उसका आप सारा डिटेल्स को यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी तरह से हम अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही वृद्धा या फिर विधवा पेंशन की स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने के लिए मिली है तो वीडियो को एक लाइक कर देना है, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के आप लोगों को वीडियो कैसा लगा एक कमेंट भी करना है। तो मिलते हैं तो कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।